मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। नीरज और सलीम के बीच बढ़ रही ये शरारत अपने अगले पड़ाव पे जाने को तैयार थी। नीरज तो ना जाने कब से इसी पल में डूबा हुआ था, इसी पल के इंतजार में था कि कब सलीम आएगा, उसे अपनी बाहों में लेगा और जी भर कर प्यार करेगा। वो पूरी तरह से निचुड़ने को तैयार था। वो चाहता था सलीम उसे अपनी बाहों में ले ले, अपनी मस्कुलर बाहों में अपने सीने से लगाए और उसे तहस नहस कर दे, उसे इतना प्यार करे कि उसका रोम रोम खिल उठे और उसका अंग अंग दुखे। इस कदर नीरज सलीम की बाहों में टूटकर बिखरना चाहता था। सलीम नीरज के पास था, पर डर था तो मम्मी के घर पर होने का, क्योंकि मम्मी अभी छत पर थी। नीरज ने मम्मी को आवाज दी और पूछा, आ रहे हो क्या नीचे? मम्मी ने बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर में आऊंगी, ये पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही हूं। बस नीरज के लिए तो ग्रीन सिग्नल हो गया था। उसने सलीम को आंख मारी और अपनी बॉडी को किसी सांप की तरह लहराने लगा। लहराते लहराते वो सलीम को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। सलीम भी किसी भूखे भेड़िए की तरह नीरज को देख रहा था। नीरज ने सलीम से कमरे के अंदर चलने को कहा। सलीम कमरे में आया और नीरज ने कमरे की कुंडी लगा ली। दोनों लड़के एक दूजे को तड़प से देख रहे थे। नीरज के लिए सलीम को पाना उसके प्यार को पाना था, क्योंकि वो सलीम से प्यार करता था, और सलीम के लिए नीरज सिर्फ एक जरूरत और एक अच्छा दोस्त। नीरज ने सलीम से कहा, सलीम, तो क्या बोलते हो तुम? सलीम ने कहा, तो क्या मैं बोलूं? सुना, आजा ना बेड पर आग लगा। दोनों लड़के फिल्मी डायलॉग कर रहे थे और बॉलीवुड स्टाइल में एक दूजे की बाहों में जाने को बेकरार थे। उनके बीच प्यार जो था सातवें आसमान पर चढ़ने को तैयार था। उन्होंने अपनी शर्म हया को बाय बाय कर दिया था। नीरज जो ना जाने कितने सालों से इस पल के इंतजार में था कि कब सलीम उसका पूरी तरह से हो जाएगा, और आज जब ये मौका था तो नीरज को अपनी आंखों पर और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो बस इंतजार कर रहा था, इंतजार, और बहुत लंबा इंतजार उसने किया था सलीम को पाने में। सलीम नीरज की ओर बढ़ा, उसने नीरज को धक्का दिया। नीरज बेड पर लेट गया। सलीम एकदम से नीरज के ऊपर कूदा और उसकी छाती पर चढ़ गया, और नीरज उसे देख रहा था। सलीम नीरज की आंखों में देख रहा था और नीरज सलीम की। नीरज ने कहा, बहुत प्यास लगी है। सलीम हंसने लगा और बोला, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सारी प्यास बुझा दूंगा तुम्हारी। आज तुम्हारे अंदर जितनी भी आग है, उस आग को पूरी तरह से ठंडा कर दूंगा। तुम घबराते क्यों हो? बस मेरी आंखों में देखो। नीरज सलीम की आंखों में देख रहा था और सलीम नीरज की। धीरे धीरे कर सलीम हिलने लगा और नीरज अपनी आंखें बंद कर न जाने किन ख्यालों में खो गया। उसने अपनी गर्दन के नीचे एक तकिया लगा लिया और सलीम ने भी आंखें बंद कर ली। नीरज की आंखें तो पहले से ही बंद थीं। दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। नीरज पूरी तरह से अस्त व्यस्त था कि तभी उसके जोर की एक लात पड़ी और उसने भड़बड़ा के आंखें खोली। देखा तो उसका भाई बाजू में था और उसने उसके लात मारी थी। नीरज ने गुस्से में उसकी ओर देखा और एकदम से नीरज ठंडा पड़ गया
उसे समझ में नहीं आया कि उसका भाई यहाँ कहाँ से आ गया। और उसने जब कमरे को देखा तो सलीम वहां था ही नहीं। नीरज एक सपना देख रहा था। नीरज का भाई नीरज से बोला, क्यों रे, क्या कर रहा था तू सपने में? और किसके साथ कर रहा था? क्यों इतना मचल रहा था तू? हाँ? नीरज के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कहने को तो वो उसका छोटा भाई था, पर फिर भी हेकड़ी तो वो पूरी जमाता था। नीरज उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए नीरज उसकी सारी शैतानियां बदमाशियां सह लेता था। नीरज ने कहा, तू अपने काम से काम रखना, तेरे को क्या रोका है? तू भी कर, मेरे को क्यों टोक रहा है? इस पर वो बोला नीरज से, अबे जा रे, मैं क्यों करूं? तेरे को जो करना है तू करना, मैं को नहीं करना ये सब। नीरज ने उससे फिर बात नहीं की। वो कमरे के बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे खुशी कि सपने में ही सही, पर कम से कम सलीम उसका तो हो रहा था। क्यों ये सपना टूटा? क्यों मेरे भाई ने मुझे जगाया? कम से कम ये सपना ही जी लेने देता। असल में तो सलीम शायद ही मेरा होगा, पर नीरज नहीं जानता था भविष्य उसके लिए क्या लेकर बैठा है। कुछ दिनों बाद सलीम नीरज के घर सच में आया और सेम सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा सपने में हो रहा था। नीरज अमित चाचा की छत पर था और उसकी मां ने उसे बुलाया। नीरज सलीम को देखकर बड़ा खुश हो गया। वो दौड़ के उसके पास गया और सलीम को गले लगा लिया और सलीम से बोला, कहाँ थे तुम अब तक? कितने दिन हो गए? सलीम ने कहा, अरे यार, अब वो नानी के यहाँ ले गए थे, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पहले तो डिसाइड हुआ था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, पर फिर अम्मी ने जिद की और जाना पड़ा। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। और इस बीच अब्बू ने मुझे नया फोन भी नहीं दिलाया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, पर वो माने ही नहीं यार। ओहो, कैसे अब्बू हैं तुम्हारे? तुम कम से कम उनका फोन लेके तो मुझे फोन कर सकते थे ना सलीम? हाँ, कर सकता था नीरज, पर फिर मैंने ही नहीं किया, क्योंकि उनके फोन में तुम्हारा नंबर जाता और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो किसी के ऊपर भी लट्टू हो जाते हो। वैसे भी तुम्हारी नजर मेरे अब्बू के ऊपर तो है ही। अब बताओ, सही किया मैंने या गलत? नीरज हंसने लगा और बोला, अरे तुम्हारे अब्बू तो बात की बात है, पहले तुम्हारा शिकार तो कर लूं मैं, उसके बाद कोशिश करूंगा उनका। सलीम बोला, अच्छा तो तुम मेरा शिकार करोगे? और नहीं तो क्या, तुम्हारा नहीं तो फिर किसका करूंगा? तुम पर तो मेरी कब से नजर है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कब से तुम्हारा शिकार करने का इंतजार कर रहा हूं। और आज जब तुम मेरे हाथ लगे हो तो तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। सलीम नीरज की बातें सुनकर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि नीरज मजाक के मूड में है, पर नहीं, नीरज तो एकदम सीरियस था। नीरज आगे बढ़ा। उसने सलीम की कमर में हाथ डाला और उसे कसकर अपने से सटा लिया और बोला, अब बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे उन लड़कों से बेटर नहीं हूं जिनसे तुम चिपकते रहते थे? अब तो सलीम को घबराहट होने लगी थी कि अरे ये क्या हो रहा है। सलीम बुरी तरह से घबराया हुआ था। नीरज आज फुल ऑन मूड में था। वो अपने प्यार का इजहार करके ही मानने वाला था और वो अपने प्यार को पूरी तरह से हासिल करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी गैप आए या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच रहे। नीरज ने सलीम से कहा, सलीम, तुम मुझे बहुत पसंद हो और बचपन से तुम्हारे साथ ही मैं बड़ा हुआ हूं और हमेशा मैंने बस तुम्हें ही पाना चाहा है। चाहे अब तुम इसे सही समझो या गलत समझो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी चाहत हो। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप लेकर फ्यूचर में आने वाली वीडियोस अभी से एंजॉय कर सकते हैं। सलीम नीरज की हरकतों से डरा हुआ था। उसने नीरज को समझाते हुए कहा, नीरज, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तो दोस्त हैं ना। नीरज ने कहा, दोस्ती से ही तो रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? चलो सलीम, इस रिश्ते को एक नया मौका देते हैं। आ जाओ। नीरज सलीम का हाथ पकड़
उसे अपने कमरे में ले गया। सलीम नीरज को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा था, पर जब नीरज ने अपनी शर्ट निकाल दी तो सलीम भी अपने ऊपर से काबू खो बैठा। सामने इतना हैंडसम लड़का, वो भी बिना शर्ट के, जिसकी बॉडी एकदम टोन्ड है, पूरा बदन एकदम गोरा और चिकना है, एक भी बाल नहीं। सलीम तो नीरज को बस देखते ही रहा। सलीम ने नीरज से कहा, तुम तो गजब के हो। नीरज ने कहा, देख लो, फिर भी तुम मना कर रहे थे, जबकि मैं इतना गजब का हूं। सोच लो, तुम्हारे हाथ से गोल्डन चांस चला जाएगा। सलीम के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो भी ना जाने कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। बस कभी नीरज से कहता नहीं था, क्योंकि उसे खुद को मैस्कुलाइन जो दिखाना था। वो चाहता था कि सबके सामने उसकी माचो मैन इमेज बनी रहे, और अगर वो नीरज के साथ इंगेज हो जाएगा तो कहीं उसकी इमेज ना खराब हो जाए। वैसे स्कूल में तो उसने अपने बहुत चर्चे कर रखे थे, कई लड़कों के साथ, कई लड़कियों के साथ। सब जानते थे कि सलीम बाइसेक्सुअल है और सलीम को नीरज पसंद है, इसीलिए तो सलीम ने नीरज से दोस्ती की थी। पर यह बात सलीम को बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी। पर बहुत बड़ा अंतर है पसंद होने में और प्यार करने में। सलीम जानता था कि आज नीरज जो मौका दे रहा है वो जिंदगी में शायद उसे दोबारा ना मिले। सलीम ने नीरज को कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, अब बताओ आगे क्या? नीरज ने कहा, आगे जो तुम्हारा मन करे तुम वही करो, मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। सलीम ने कहा, पर तुम्हें सही लग रहा है ये? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नीरज ने कहा, बेस्ट फ्रेंड है तभी तो हम बेस्ट चीज साथ में करेंगे, अलग अलग करने की क्या जरूरत? और कब तक यूं छुपकर और डरकर जिएंगे? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, खुलेआम कह रहा हूं, और डंकी की चोट पर दुनिया के सामने भी कह सकता हूं। सलीम नीरज की आंखों में देख रहा था। नीरज सलीम के हाथ नीरज के बदन को छू रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।